रात दिन नाम जपने की बात, इन पूरे शास्त्रों में, सब संतों में यही पाया है। इसलिए हमारी किसी साधन पे विशेष रुचि नहीं रह गई, एक ही बात रह गई है कि तुम्हारे कान सुने और तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो और नेत्र वही देखें, बस नाम नाम। नामी भी पीछे, पहले ना। नामी भी, गोस्वामी जी ने कहा है कि को बड़ छोट कहत अपराधु, वैसे अगर हम किसी को बड़ा और छोटा कहे तो अपराध लगेगा, क्योंकि वही नामी वही नाम। पर जो सुजान जन है वो समझ जाएंगे, नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां विराजमान होता, सेवक को वहां आना पड़ता है। अगर नाम विराजमान है तो सेवक है, नामी उसको आना पड़ेगा। ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। यहां कह रहे हैं कि नाम जपने में रुचि और नाम को बढ़ाना और नाम को पचाना क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम द्वंद्वों में फिसल जाते हैं। इसलिए आगे कह रहे, शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने, हर्ष शोक नहीं खाचे। तो नाम क्या करेगा? समा लेगा अपने में। जाई समाई सूरवा निधि में, बहुरी जगत नहीं नाचे। जो अपनो मन हरि सो राचे। यदि अपना मन हरि में लग जाए, हरि नाम में लग जाए और सहना आ जाए, बस भजन रुकना एक ही बात से होता है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं प्रहार को, आंतरिक और बाहर, और योद्धा को प्रहार सहना ही पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलने वाला योद्धा है, संपूर्ण संसार एक पक्ष में तू अकेला। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, ऐ साधक सावधान, ये महायुद्ध है। इस युद्ध में तुम अकेले हो, पूरा संसार तुम्हारे विपक्ष में। बोले नहीं, हमारे मित्र तो हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतने समर्पण करते हैं, वो हमारे विरोधी कैसे हो सकते हैं? याद आई ना उसकी, स्मृति आ गई ना, तो वो स्मृति गई ना हरि से हटके, तो है ना विपक्ष। ये बड़ी सूक्ष्म विषय है। इसीलिए पहले उसमें हरि भाव देखो, कोई और भाव ना आ जाए कि मेरा शिष्य, मेरा सेवक मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे प्रति बड़ा समर्पण है। ये गया है हरि स्मृति, अखंड तैल धारावत स्मृति में पूरा संसार बाधक भाव अंदर से स्वीकार करो, सब में भगवत भाव करो, तो तुम्हारी अखंड स्मृति बनी रहेगी। जाय समाई, समा जाएगा नाम, तुम नाम में समा जाओगे, नाम तुम में समा जाएगा। अभी वो स्थिति का स्वाद नहीं चखा, तो इसलिए वो समझ में नहीं आएगी। कोई धड़कन ऐसी नहीं जो नाम से खाली हो जाए। देखो तो अभ्यास करके, जैसे हर जगह पकड़ो तो धड़कन हो रही ना नस नाड़ियों में, ऐसे नाम संचरित हो जाता है, जपना नहीं पड़ता, अपने आप वो स्फुरित होता है। तभी तो आनंद में माचे, मस्त हो जाता है आनंद में। ऐसी उमगन किसी भी साधना में नहीं जो नाम प्रदान करता है। इसलिए वो फिर दोबारा जगत में जन्म नहीं लेता जो नाम जप करता है। श्रीपाद कह रहे मेरी बात सुन लो, कृपा करके थोड़ी सी मेरी बात सुन लो कि जितना भी जो कुछ तुम्हारे पास है पुरुषार्थ करके एकत्रित किया है, वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है, पक्का। देखो काल के खेल हो रहे हैं जगह जगह। कभी कोई गाड़ी पलट गई तो सैकड़ों लोग पधार गए, कहीं कोई रोग आ गया, लाखों करोड़ों लोग पधार गए, कहीं ये काल का खेल हो रहा है। जो कुछ यहां तुम एकत्रित किए हो, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, एक क्षण में छूट जाने वाला है। श्रीपाद कह रहे कृपया किंचन मया श्रूयता, मेरी थोड़ी बात तो सुन लो। जो तुम धन संपत्ति भोग सामग्री सब एकत्रित कर रहे हो, भोग रहे हो, उसका उद्देश्य तुम्हारा है
शांति, सुख, विश्राम। ये नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी पद हो, शांति नहीं मिलेगी। जब कोई पद में बैठता है तो सबसे ज्यादा उसको चिंता होती कि अब ये पद हट न जाए हमारा, क्योंकि स्थायी कुछ है नहीं। बराबर किसी सब दिन होत न एक समान, रात में नींद नहीं आती। अभी तो बैठे हैं, लेकिन अगला कहीं दूसरा न बैठ जाए, चला ना जाए। कितनी चिंताएं, लाखों चिंताएं। और ये सब किया किस लिए जाता है? आंतरिक उद्देश्य, बड़ी शांति हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, सुख मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कभी नहीं मिला, यहां किसी को नहीं मिला। जो चाहता है नित्य सुख, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम सदा सुख चाहते हो और मन को शांत और विश्राम करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है प्रेम से निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। तब तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि अब जिनका नाम लेते उनका रूप तो देखें। मेरी थोड़ी बात सुन लो, थोड़ी बात सुन लो, कृपा करके सुन लो। तुम्हारे पास जो कुछ पुरुषार्थ से कमाया हुआ है, इसमें न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न विश्राम मिलेगा, और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। जिसका तुम भरोसा लिए हो शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोगों का। हाँ, एक है परम लाभ की बात, नित्य सुख प्रदान करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम, श्यामा श्याम राधे श्याम राधा राधा राधा। तो बोले ये फिर क्या करेगा? सब इच्छाओं को मिटा कर एक इच्छा प्रकट करेगा कि जिनका नाम ले रहे हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, एक झलक तो मिल जाए। इसके लिए उसके हृदय में फिर वेदना पैदा होती, नाम नहीं छोड़ता तो वेदना, उस वेदना का नाम है विरह। उस विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब संस्कार भस्म हो जाते हैं। असीम विचित्र स्वच्छंद परम प्रेममयी क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, उसे आकर्षित करके वृंदावन की प्रीति प्रदान करते हैं। अब वो वृंदावन उसे प्राणों से प्यारा लगने लगता है। फिर श्री राधा किशोरी उसे अभय करके अपना दर्शन कराती है। एक बार तू मेरी बात कृपा करके सुन ले। निर्मर्यादि विचित्र शक्ति भिरहि स्वच्छंद खेलम सदा, श्री वृंदावन मस्ति तद्व्रत सकृत राधे ईश्वरी निर्भयम। जो हमारी ईश्वरी, हमारे इष्ट हैं, राधैवेष्टम, हमारी जो इष्ट है राधा किशोरी, वो तुम्हें अपना दर्शन देकर निर्भय कर देंगी। एक बार केवल मेरी बात मान जा। तेरे पास जो कुछ पुरुषार्थ है ये सब मिथ्या है, सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है। इतना नाम जप कर तेरे हृदय में वेदना पैदा हो जाए, उनके दर्शन की, विरह की वृत्ति प्रकट हो जाए मिलन के लिए। अब क्या करें? वो धाम की प्रीति प्रदान करते हैं पहले, क्योंकि धाम में ही साक्षात्कार होता है। कहीं भी वो पहले धाम प्रकाशित होगा, फिर युगल सरकार कृपा करके पधारते हैं। किशोरी जो करुणा समुद्र हैं, अब उसे निर्भय कर देती है। ये जीवन का सार है। रोज सत्संग में अपने को सुनने को मिलता है नाम नाम, पर हम देखते हैं कि पकड़ नहीं पाते आप लोग। नाम जापक का चेहरा जो होता है वो बताता है कि नाम जप चल रहा है। नाम जापक के नेत्र बताते हैं कि नाम जप चल रहा है। उसकी मुद्रा बताती है शरीर की कि नाम जप चल रहा है। रोज सत्संग इसी बात का होता है। तो आप कृपा करके जब चेतना आ जाए तब तो दौड़ाओ मन को नाम में। मान लो आप बेहोश हैं एकदम, तो जब होश आवे तो पश्चाताप तो करो। तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम नहीं चल रहा, जीवन का हमारे फिर रहा क्या? क्या साधना रहे? देखो हम आपको प्रार्थना करके बता रहे हैं बार बार, ये बाहरी भागवतिक चेष्टाएं तभी सफल हैं जब आपका आंतरिक चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए।
अभी कोई एकांतिक में आए थे, उन्होंने कहा बहुत विशाल मंदिर, मतलब ईश्वरवाद वो बना रहे हैं, बड़े बड़ों का नाम लिया कि आशीर्वाद है सब, बस अब आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, ये काम पूरा हो जाए। मंदिर बनाना अच्छा है, धर्म का कार्य है, शुभ कार्य है। भगवान के जो भी विग्रह विराजमान करोगे भगवान हो, उसमें सावधानी है कि बना तो दिया है, आजीवन सेवा नियम पूर्वक होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंदर का चिंतन बदलना चाहिए आपका। यदि अहंकार युक्त, बात समझ, बहुत बड़ा मंदिर भगवान शिव का रावण ने बनवा रखा था। जब और घर सोने के थे तो मंदिर में कितने रतन हीरे जड़े होंगे, कहने की बात नहीं है। पूरी लंका सोने की थी, तो भगवान शिव का मंदिर कैसा बनाया होगा? बहुत बड़ा उपासना का भी भाव था उसका। और अपने यहां तो इष्ट को झूले पे झुलाते, उसने अपने इष्ट को बाहुओं पे मैं कैलाश सहित झुलाया 20 बार। वो खुद अपने मुख से वर्णन किया, शिव सहित ऐसे। लेकिन चरित्र ठीक नहीं था, चिंतन ठीक नहीं था। तो वही भगवान शंकर हनुमान जी का रूप लेकर के गए, पूरी लंका को जला दी और कहा भगवान श्री राम का आदेश नहीं है, नहीं तो इसी सभा में पटक करके सबको बंदी बना के। माता जानकी से कहा आप दुखी मत होइए मां, प्रभु का आदेश नहीं, दूसरा हमारे स्वामी का यश होगा। नहीं तो मां आपका पुत्र इतना समर्थ है, अकेले पूरी लंका को विध्वंस करके और अभी आपके चरणों को प्रणाम करके पीठ में बैठालता और अभी प्रभु के पास। पर आप धैर्य धारण। कौन है? भगवान शंकर ही है, दूसरा नहीं। आराध्य देव ने ही नष्ट कर दिया। क्यों? चिंतन ठीक नहीं तुम्हारा, चरित्र ठीक नहीं। बात यहां अगर कोई भी आंतरिक हमारी बात समझना चाहे तो बाहरी क्रियाएं जो शुभ हो रही हैं उनका फल है आपका आंतरिक चिंतन ठीक हो जाना, आपका निरंतर नाम चलना, आपका चरित्र पावन हो जाना। इस बात पर ध्यान दो। अगर मनमानी आचरण करते रहे 2-4 माह तो आप भी ऐसा कहेंगे कि हमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। नहीं, जैसे कहा जा रहा है वैसे चलो। चमत्कार तो नाच पड़ोगे, रो पड़ोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो।